अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामति व ला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और मेरे प्यारे बुज़ुर्गों दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता हफ्ते बात चल रही थी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से, उनकी समझदारी, उनकी वफ़ा शिआरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक़ किस अंदाज़ का था, उसके ताल्लुक़ से बात चल रही थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम सब जानते हैं, पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रहीं, आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हालांकि अरब के रिवाज के मुताबिक वहाँ उस वक्त में कई निकाह हुआ करते थे, बहुत हुआ करते थे। ये जो 4 की तायीन हुई है, 4 में मुक़य्यद किया गया है, ये तो बहुत बाद में किया गया है। उससे पहले तो 100 निकाह और हज़ार निकाह तक का मसला था। उससे पहले था ये सब, वो जायज़ था। निकाह का मकसद इस वक्त में कुछ और है, और जो है और जो समझ रखा है, असल वो निकाह का मकसद नहीं है। इस वक्त बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा तरीक़े से मग़रिब ने हमारे जहन में ये बात बिठा दी है कि निकाह का मकसद सिर्फ शहवत को पूरा करना है। इसलिए जब कई निकाह की बात आती है तो कहता है आदमी को इतना ताकतवर है। उसने हमारे जहन में निकाह का जो तसव्वुर मग़रिब ने डाला है वो गलत डाला है। हालांकि निकाह का तसव्वुर है ज़िम्मेदारी का एहसास, किसी का बोझ अपने सर लेना, किसी की परवरिश की मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेना। और अल्लाह ताला ने वुसाअत दी है तो बहुत सारे बच्चों की तरबियत करना और परवरिश करना, ये निकाह का मकसद है। निकाह का मकसद है कि जायज़ तरीक़े से अगर ज़रूरत हो तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, नाजायज़ तरीक़े से नहीं। इन अक़ल के अंधों को देखो, ये लोग जो है
बवाल मचाते हैं 2-2 निकाह पे, 3-3 निकाह पे, 4-4 निकाह पे, हालांकि सब जायज़ है। जायज़ का मतलब ये है कि बाज़ाब्ता वो जो औरत इसके निकाह में आ रही है वो दूसरी हो, तीसरी हो, लेकिन उसका मुकम्मल ज़िम्मेदार है, ये उसकी कफ़ालत का ज़िम्मेदार, अगर बच्चे हो तो उनकी परवरिश का ज़िम्मेदार, और खुले मुआशरे में सबके सामने। और अगर मर जाए तो ये इन बच्चों को इसकी विरासत मिले, इस बीवी को इसका तरका मिले, ये सब है। बेवकूफ़ जितने भी बैठे हुए हैं इस वक्त, इस सब को तो मना करते हैं, ये बिल्कुल समझ में आने वाली लॉजिकली चीज़ है और फितरत के मुताबिक भी है। ऐसा नहीं है कि ये फितरत के मुताबिक नहीं है। एक आदमी है, उसकी बीवी किसी बिना पर एक लंबे अरसे तक बीमार हो गई, अब उसको ज़रूरत है, अब वो क्या करे। इसी तरह से अगर वो निफास की हालत में है या हैज़ की हालत में है या हमल की हालत में है तो वो क्या करे। अब जाहिर है ये लोग बेवकूफ़ों की दुनिया ये कहती है कि लिविंग रिलेशन तो रख लो, यानी एक औरत ऐसी रख लो जो बग़ैर शादी के चुपचाप से आपके पास रहे, आपके महल में रहे, यानी बुरे अंदाज में उसको कह लो कि रखेल बनकर तो रहे, उसकी तो इजाज़त देते हैं। मॉडर्न मुआशरे में उसका नाम बदल कर गर्लफ्रेंड कर दिया, उसकी तो इजाज़त देना है बेवकूफ़, जिसको जो आदमी छुप कर रहा है, जिसके ना बच्चों को कुछ मिलेगा अगर बच्चे हो जाते हैं, ना उसको कोई हक़ मिलेगा, वो एक छुपा हुआ रिश्ता और गंदा रिश्ता है, उसकी तो बेवकूफ़ों की दुनिया इजाज़त देती है। और जो इस्लाम ने या उससे पहले जो चला करता था सही तरीक़ा, उसको मना करते। इसलिए ये जो 4 की जो क़ैद है ये तो बहुत बाद में लगाई गई है, इससे पहले तो बहुत सारे निकाह की इजाज़त थी और किए भी हैं। ग़ालिबन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियाँ थी, अलग नबी थे वो, 100 बीवी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो बांधियाँ इसके अलावा थी। इसी तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी, इससे पहले बहुत निकाह की इजाज़त थी। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जितने दिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रहीं, आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। और उस वक्त आप ऐन जवानी के आलम में थे, यानी हज़रत खदीजा जो रही हैं आपके पास वो 25 से यानी 26 से 40 की उम्र में रही हैं, 26 से 40 की उम्र, यानी बिल्कुल ऐन जवानी की हालत में। इससे ये भी मालूम होता है कि जो लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कम अक़ल लोग जो आप पर बेबुनियाद एतराज़ करते हैं कि आपने इतना निकाह किए और इस मकसद से किए, उनको बताओ बेवकूफ़ों को कि जो असल ज़माना था उस ज़माने में तो आपने एक ही निकाह किया, वो भी 2-2 मरतबा की बेवा औरत से किया था। और जबकि आपकी ताकत का आलम ये था कि आपके अंदर 4000 आदमियों की ताकत तो दुनिया में थी। आपके अंदर जो क़ुव्वत थी वो क़ुव्वत कितनी थी? 4000 आदमियों की ताकत अल्लाह ताला ने आपके अंदर दी थी। तो इसके बावजूद एक निकाह किया, तो ये बात तो किसी तरह से फिट ही नहीं होती है, ये लोग जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी या एतराज़ करते हैं। बहरहाल ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपके साथ जो वफ़ा शिआरी का आला दर्जा था, जिस अंदाज़ में वो जुड़ी हुई थी, तो आपको एहसास ही नहीं हुआ इस बात का कि इनके अलावा दूसरी भी होनी चाहिए, आपको इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और सिर्फ यही नहीं, एक मरतबा ऐसा हुआ जो इसी अरसे में बिल्कुल आखिर में बहुत सारे वाक़यात हुए, क्योंकि ये सब नबूवत से पहले का मसला था। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखना शुरू हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। कब मुझे एक ऐसा दिखा, अब पहले तो कभी दिखा नहीं था। और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अपनी असली हालत में नज़र आ गए, और उनकी असली हालत भी बहुत बड़ी है। अगर उनका सर आसमान पे है तो पैर तहतुस्सरा पाताल में, एक सिरा मशरिक़ में और दूसरा मगरिब में, यानी पूरी दुनिया को वो समेटे हुए थे। और इतनी अपनी जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो अपनी असली हैयत है, अगर वो जन्नत में चले जाते हैं तो अपनी असली हैयत में मानंद चिड़िया के हो जाते हैं। अब जन्नत की इंतहा का और उसके बड़े होने का अंदाज़ा कीजिए वो कितनी बड़ी होगी। कहते हैं जन्नत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया को ढापे ले रहे हैं अपनी असली हालत में आकर, वो जन्नत में किसकी तरह हो रहे हैं? असली हालत में चिड़िया की तरह।
तो दुनिया जन्नत में कैसी हो गई मानिंद? ऐसे समझ लो, ये पूरी दुनिया की ज़मीन जिसके लिए हम लड़ते मरते फिरते हैं, पूरी दुनिया तो किसी को नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी हम लड़ते मरते फिरते हैं थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के लिए, पूरी दुनिया के बराबर अल्लाह ताला वहाँ क्या है? चिड़िया के बराबर। तो इसलिए वहाँ जाने की तैयारी अगर की जाए तो वहाँ हमें ऐसी 9 चिड़ियाँ मिलेंगी। जन्नती को, हर जन्नती को कितनी चिड़ियाँ मिलेंगी? मतलब दुनिया के बराबर जो जगह मिलेगी उसको, कितनी बराबर मिलेगी? 9 गुना बराबर। अब मसला वही है जो मैंने एक मर्तबा कहा था कि हम लोग अक़ीदा तो है इस बात पर कि हाँ मरने के बाद जन्नत है, लेकिन यकीन नहीं है, ईमान नहीं है इस बात पर हमारा कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। अगर ईमान हो जाए हमारा कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, और मरने के बाद जिन खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में और औरतों के चक्कर में जिनके दांत नहीं है वो भी पीछे पड़े रहते हैं, जिनके दांत नहीं है मुंह में वो भी औरतों को तकते रहते हैं, तो ये जो तकते रहते हैं और देखते रहते हैं, इनको अगर ये एहसास हो जाए कि दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ और जन्नत की अदना से अदना हूर बहरहाल इससे ज़्यादा इन सब की खूबसूरती से ज़्यादा होगी और वो हमें मिलनी पक्की है, तो बताओ ये पीछे पड़ेंगे? मामला वही है। मालूम तो है कि मर जाएंगे जन्नत में हूर मिलेगी, अक़ीदा है, लेकिन यकीन नहीं है कि जन्नत में हूर मिलेगी, ईमान नहीं है कि हाँ जन्नत में हूर मिलेगी। एक खूबसूरत लड़की के चक्कर में आदमी 20 साल इंतज़ार करता है, क्या उन जैसी खूबसूरत औरतों को पाने के लिए 20 साल इबादत नहीं कर सकता? वो तो ऐसी हैं कि अगर उनका सिर्फ अगर वो थूक दें दुनिया के समंदर में तो खारा पानी मीठा हो जाए। बस ये हल्की सी मिसाल कि अगर वो थूक जाए दुनिया के समंदर में तो उनका खारा पानी मीठा हो जाए, जिनका थूक भी इतना अच्छा हो, इतना शीरी हो, और वो मिलने वाली कन्फर्म है मुसलमानों को, वो मिलने वाली कन्फर्म है मुसलमानों को। बल्कि निज़ाम है, बाज़ जगह आया है, वो अरबी का अशार मेरे जहन में नहीं है, उसका तर्जुमा ये था कि अगर दुनिया में कोई नेक बंदा होता है, उसकी बीवी उसको परेशान कर रही होती है, तो वो जो जन्नत में उसको मिलने वाली हो रहे हैं वो वहीं से बद्दुआ देना शुरू करती है, ये तेरे पास कितने दिन रहेगा, मेरे पास आने वाला है, इसको परेशान कर रही है, फिर मैं इसका ख्याल रखूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये। वो कहती हैं यहाँ वालों को पता ही नहीं है किसके लिए कह रहे हैं। तो इसलिए बात वही है, होता क्या है, हम लोगों का एक मिजाज बन गया है अपनी हरकतों की बिना पर आखिरत से डरने का, अल्लाह से डरने का एक मिजाज बन गया है। हमें ये शौक़ी नहीं है कि मरने के बाद हमें सबसे पहले अल्लाह ताला से मिलना है, जो तो हमें हमारी माँ से ज़्यादा चाहता है। हमें तो उस अल्लाह से मिलना है जो इतनी हरकतें करते हैं, रात की तन्हाई में इतने ख़तरनाक गुनाह करते हैं, फिर भी हमें इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की देता है, और सुबह उठते ही सबसे पहले हमें खाना देता है, सुबह उठते ही सबसे पहले हमें नाश्ता देता है, बेहतरीन नाश्ता देता है। हमें तो उस अल्लाह से मिलना है जो हमारी इतनी नाफरमानी के बावजूद भी हमें इतना चाहता है, ना सांस लेना बंद करता है हमारी, ना कारोबार बंद करता है हमारा, वरना इतनी नाफरमानी अब्बा अम्मा की करने लगे तो घर से बाहर निकाल देंगे बस। और वो अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है, हमें ये उम्मीद ही नहीं है कि हमें उस अल्लाह से मिलना है जाकर। अल्लाह वालों को यही हुआ करता है, वो अल्लाह से इस अंदाज़ में मिलना चाहते हैं जैसे बस इंतज़ार है कि अल्लाह ताला बस जल्दी बुलाइए। मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, ये वो कहा करते थे कि भाई पुटलिया बंदी रखी है, तैयार है, बस बुलाने का इंतज़ार है, बस मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी से बुलावा आए और अल्लाह ताला से जाके मिलूँ। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनका बुलावा आए, मैं मिलूँ, और पुटलिया बिल्कुल तैयार है, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। तो हमें तो इस अंदाज़ में तैयार रहना चाहिए कि हमें वाक़तन अल्लाह से मिलना है, और वहाँ हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो सब मिलेगा। लेकिन हम लोगों का अक़ीदा और लोगों का ईमान होता था। हम लोगों के सिर्फ अक़ीदा है कि ये मिलेगा, बिल्कुल सच मिलेगा, मजाल कोई मना करके दिखा दे नहीं मिलेगा, लेकिन ईमान नहीं है हम लोगों का, यकीन नहीं है हम लोगों का कि ये मिलेगा, ये वाक़तन कमी, इसको यहीं से बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल बात कहीं की कहीं निकल गई, बात चल रही थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो वो जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है जब आए तो अल्लाह के साथ हम डर गए, और डरने के बाद हज़रत खदीजा के बाद कहने लगे मैंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होशियार थी, ज़की फ़तीन खातून थी, उन्होंने बहुत कहा कि अब दिख रहा है वो तुम्हें? कहाँ दिख रहा है, ये खड़ा है, कहाँ दिख रहा है, ये खड़ा है। तो हज़रत खदीजा ने क्या किया, अपने
बालों पे थे, चादर उठाई और चादर उठाने के बाद अपना बाल आगे किए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगोश में ले लिया और कहा अब दिख रहा है? कहना अब नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है कि अब नहीं दिख रहा? तो आपने कहा, हज़रत खदीजा ने कहा नहीं, ये कोई देव नहीं है, ये कोई देव नहीं है, ये कोई नेक चीज़ है जिसने हया की है, जिसने हया की है। फ़रिश्तों के अंदर तो आला सिफत है हया की, फ़रिश्तों के अंदर तो वो मशहूर नहीं है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो फ़रिश्ते हया करते थे। उनकी हया का आलम यह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़िह के बाद कभी आपने अपना दाहिना हाथ शर्मगाह से नहीं लगाया। हया का आलम यह था कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद अपने घर पे थे, किसी काम से मशवरे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहा अंदर आने की इजाज़त चाहते हो? ठीक है आ जाओ। बैठ गए आगे। अल्लाह के रसूल हम उसी हैयत में बैठे रहे, जिस अंदाज में लेटे हुए थे उसी अंदाज में लेटे रहे। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर में आए कि मैं अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ। अपने ठीक है आ जाओ। वो भी उसी हालत में आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोई हालत तब्दील नहीं की, जैसे थे वैसे बैठे रहे। कुछ देर में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए कि अंदर आने की इजाज़त था, तो आपने कहा ठहरो। फिर आपने अपनी चादर सही की, यानी अपना तहमद वग़ैरह सही किया थोड़ा सा, और जो है फिर उसके बाद कहा अब आ जाओ। तो बाद में कहा गया, जब वो चले गए तब इन दोनों ने कहा भाई ये करीब की शूरा थी, आपके बहुत अजीज़ साथी थे, सबके सब बेतकल्लुफ़ थे, क्योंकि हज़रत अबू बकर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल 2 साल का फ़र्क था, बिल्कुल बराबर के थे, तो बिल्कुल बेतकल्लुफ़ साथी थे। तो कहा अल्लाह के रसूल ये क्या था? मतलब हम आए तो आपने कुछ नहीं, आप वैसे ही बैठे रहे, उमर आए तो आप वैसे ही बैठे रहे, उस्मान आए तो आप कपड़े ठीक ठाक कर लिए, आपने ऐसा क्यों? कहने लगे उस्मान इतने बाहया हैं, अगर मुझे उस हालत में देखते तो वो जो कहने आए थे वो कह ही नहीं पाते, वापस चले जाते। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया थी। बहरहाल तो हया बहुत आला चीज़ है। एक जुमला है, इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शिअता, जब हया फौत हो जाए तो तू जो जी चाहे कर। आजकल हम लोगों की हया ही फौत हो गई है, आजकल हम लोगों की हया बिल्कुल फौत हो गई है। और सही बताऊं तो हम लोग दय्यूस हो गए। दय्यूस समझते हो? दय्यूस उसको कहते हैं जो अपने घर की औरतों को दूसरों को देखने का मुकम्मल मौका फराहम करे। आज तो हम तैयार कर करके नंगी नंगी पीठ के साथ मेरे जोम में ले जाते हैं, खुद वहाँ खड़े रहते हैं, मेकअप करा करा के डिज़ाइनदार उनको दूसरों के सामने लेके जाते। इस वक्त एक जुमला है कि अस्सूक़ बैतुश शैतान, मैं कहता हूँ इस वक्त तो अल मैरिज होम बैतुश शैतान। इस वक्त की कंडीशन यही है, बाज़ार तो शैतान का घर है, बल्कि मैरिज होम उसके अड्डे हैं। मैरिज होम जो है इस वक्त वो शैतान के अड्डे हैं। अच्छा, ये पता नहीं चलन कहाँ से चल पड़ा, आए तो सब गैर मुस्लिमों से, इस्लाम से नहीं आया ये, कि औरतों को भी शादी में लेके जाना, औरतों को भी वलीमे में लेके जाना। अब और एक और लफ्ज़ चल गया, वलीमा तो सुन्नत है, खाना सब जाएंगे। ये बात याद रखिए, किसी भी वलीमे में ऐसा वलीमा जो आजकल होता है ये बिल्कुल सुन्नत नहीं है। जिस वलीमे के अंदर तमाम रसूमात हो, जिस वलीमे के अंदर बारात भी जाए, जिस वलीमे के अंदर मुंह दिखाई, मेहंदी लगाई और वो कहती है मंगनी और भी कह लो सलामी, ये सारे रसूमात जिस निकाह में हो वो वलीमा जायज़ ही नहीं है, वो नहीं है, वो ऐसा वलीमा सुन्नत नहीं है। सुन्नत वलीमा वो होता है जिसका निकाह सुन्नत के मुताबिक। अगर निकाह सुन्नत के मुताबिक तो वलीमा सुन्नत है, वरना ऐसा वलीमा सुन्नत नहीं। आप उठाकर देख लीजिए। और रहा औरतों के जाने का मसला, शादी में लड़की के यहाँ जाने की, बारात में जाने की तो कतई इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मर्दों को भी नहीं है इजाज़त। वो तो कहाँ से राम जी की बारात गई थी, वो उन्हीं का पालन पोषण पीछे चलने वाले हम लोगों फॉलोअर्स, तो हम भी बारात ले जाते हैं। 2-2 250 आदमियों की राम जी की जो गई थी, हमारे यहाँ के भारत के हमारे जो बिरादरान वतन है उनकी पूजा करते हैं, उन्हें बड़ा मानते हैं, हम भी बड़ा मानते हैं उन्हें, इसलिए उनकी पैरोकारी में हम सब बारात लेके जाते हैं। राम जी की जो गई थी बारात, इसलिए हम सब उनकी पैरोकारी में बारात लेके जाते हैं। ये सब उन्हीं की पैरोकारी है, इस्लाम की नहीं है। ना शरीयत की पैरोकारी है, ना नबी की पैरोकारी, ना इस्लाम की पैरोकारी, ये सब उनकी पैरोकारी है।
और हम लोग इसका पूरा पालन करते हैं। कन्या दहेज, कन्यादान, ये सब उन्हीं का है। मुंह दिखाई, सलामी, सब राम जी का है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है भाई, न ये इस्लाम का है, न दीन का है, न शरीयत का है, ये सब उन्हीं का है, एक तरफ से उनका है। बहरहाल उन्हीं की यहाँ की एक रस्म ये है औरतों को शादियों में ले जाना। आप इस्लाम की तारीख उठा के देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली में देखें, सहाबा के यहाँ के वली में देखें, अकाबिरीन के यहाँ के वली में देखें, मजाल है कोई एक औरत पहुँची हो, मजाल है कोई एक औरत वलीमे में पहुँची हो। आदमी आते थे सारे, वही आदमी आते थे, आदमियों ने खाया, आदमी चले गए खा के। ये कहाँ से धक्का बेल औरतें जा रही हैं। आजकल तो औरतें ज़्यादा होती हैं, आदमी कम होते मैरिजों में। और वो भी आदमी दयूस किस्म के, बिल्कुल वो लेके भी जाते हैं तो पूरे डिज़ाइनदार तैयार करके अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, सबको लो हम दिखावे के लिए ले आए। ये है दयूस होना, गैरत का बिल्कुल ख़त्म हो जाना। गैरतमंद आदमी, अरब की गैरत वो इतना गवारा नहीं करते। एक मरतबा जो है एक गाड़ी में मैं जा रहा था, मैं अगली सीट पर था, तो एक अरब आए अपनी बीवी के साथ, और उन्होंने जो है, हम लोगों के यहाँ होता क्या है, औरत को अंदर धकेल देते। जैसे मैं बैठा हुआ ड्राइवर के बराबर में, अब अगर वो हम लोग होते, इंडियन लोग होते, तो वह कहते औरत को पहले बैठा दे कहीं गिर नहीं जाए, और फिर उधर बैठते। तो मैंने अपने इंडिया के मुताबिक मैंने कहा ठीक है बैठो। कहता माँ, उसने कहा मैं तो हिंदी हूँ, कहा माई महरम, मतलब आधा अंग्रेज़ी आधा, ये मेरी महरम है, तो पहले ख़ुद बैठा फिर उसके बाद उसको बिठा लो। ये गैरत। अरब की गैरत का आलम यह है कि जिस जगह उनकी औरत बैठ जाए वहाँ बहुत देर तक किसी आदमी को नहीं बैठने देते, वो उस जगह पर नहीं बैठने देते। आज हम अपना हाल देख लें। तो गैरत तो हम लोगों की यहाँ की ख़त्म ही हो गई है, बिल्कुल हया तो ख़त्म ही हो गई है। दयूसी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और फिर उस पर बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे कहने, बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूँकि ज़की और फ़तीन और बाशऊर ख़ातून थी, तो उन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया, अपने बाल खोले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगोश में लिया और कहा अब दिख रहा है वो? तो कहा नहीं अब नहीं दिख रहा। कल नहीं, फिर तो ये कोई नेक चीज़ है, फिर तो ये कोई नेक चीज़ है, देव नहीं है। अगर वो देव होता या भूत होता तो फिर ये हमें देखता इस अंदाज़ में, कोई शैतान होता तो हमें देखता इस अंदाज़ में। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास लेके गई, तो उन्होंने जब ये अलामत देखी तो कहा अच्छा ये तो वो है जो मूसा बिन मता के पास आता था, और ये तो वो है जो यूनुस बिन मता के पास आता था, ये तो वो ही लग रहा है। और वो तो जानते थे, इस्लाम तो था नहीं। फिर कहा उन्होंने कि ये जो हैं, अगर ये वही है जो मैं कह रहा हूँ, तो ये इनके साथ होने वाला है, और ये नबुव्वत की दावत देंगे एक अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद। और काश कि मैं उस वक्त ज़िंदा हूँ जिस वक्त ये नबुव्वत की दावत दें, और फिर मैं इनकी मदद करूँगा। तो वर्क़ा बिन नौफल फिर ज़िंदा नहीं रहे, कुछ दिन ज़िंदा रहे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो आपकी नबुव्वत की दावत से पहले, नबुव्वत तो आपको मिल चुकी थी, जब अल्लाह ताला ने दावत का हुक्म दिया था उससे पहले वर्क़ा बिन नौफल का इंतकाल हो गया था। अब ये अल्लाह का निज़ाम है, अगर वर्क़ा बिन नौफल उस वक्त हयात होते तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, क्या क्या मदद मिल सकती थी। कि वो उस वक्त में एक पढ़े लिखे आदमी थे और लोग उन पर एतमाद किया करते थे कि ये अच्छी बातें बताते हैं, ये सही तहक़ीक़ करते हैं। बहरहाल तो फिर हज़रत खदीजा जब उन्होंने ये कह दिया तो फिर उनको इत्मीनान हुआ कि कोई अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद एक मौका और आया और आपके यहाँ का वक्त ख़त्म हो गया। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह फिर देखेंगे। अल्लाह ताला शरीयत को सही तरीक़े से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।